Hello everyone, my name is Kumar Rajesh. वेलकम एट नेक्स्ट विजन यूट्यूब चैनल। तो हम नीट पीवाईक्यू सीरीज का क्वेश्चन देख रहे थे। लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन चल रहा है कि पीछे का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, उसका हम डिस्कशन, उसमें से हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का डिस्कशन अभी कर रहे हैं। अब ये चैप्टर लगभग एंड के तरफ है। मैं बोला था पिछले क्लास में कि 3 से 4 क्लास और लगेंगे इस पूरे यूनिट एंड डायमेंशन को कवर करने में। ये नीट एग्जाम के लिए मैं आपको क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 से 4 क्लास और लग जाएंगे। कुछ में और अच्छे क्वेश्चन, अच्छे स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा एक क्लास और करके कुछ अच्छे स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ये तो उसी में से आज ये क्वेश्चन नंबर 39 होगा सीक्वेंस में, और ये आज का क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस यूनिट सिस्टम इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in a system of unit in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, then value of density of material will be, then the value of density पूछा गया आपसे। डेंसिटी क्या किया गया, पूछा गया आपसे। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। एन यू मतलब का कहने का क्या मतलब हुआ, एन जो है न्यूमेरिक वैल्यू को बता रहा है, यू यूनिट को बता रहा है। तो एन यू का जो प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिक वैल्यू एंड उसी का, जिस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसी का यूनिट का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से एक रिलेशन डेवलप होता है। ये रिलेशन क्या है, n1 u1 n1 n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसी के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में सीजीएस यूनिट सिस्टम में क्या दे रखा है, न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट कितना दे रखा है, 4 ग्राम, सॉरी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट हो गया। दूसरा आपको डेंसिटी आपसे क्या किया गया, पूछा गया, डेंसिटी आपसे पूछा गया था। n2 क्या, n2 आपको फाइंड आउट करने हैं। आ यूनिट क्या दे रखा है, इधर देखिए, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम। तो यूनिट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, तो मास ऊपर होगा यूनिट में, मास कितना है 100 ग्राम, मास कितना दे रखा है 100 ग्राम। आ यूनिट लेंथ का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। चूंकि डेंसिटी का बात हो रहा है तो इसका 10 सेंटीमीटर का, यहां से आप n2 कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए नीचे हो जाएगा 1000, 20 निपट जाएंगे यहां से, इधर ये आकर के 10 मल्टीप्लाई होगा। तो n2 का जो वैल्यू होगा, n2 का वैल्यू 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन की तरफ, 40वां क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज का 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि ये देखिए मैचिंग का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 40 में जो है मैचिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, मैचिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ईयर मुझे नहीं पता, बट ये भी पूछा, हाँ नीट 2022 का क्वेश्चन है। ये कब का क्वेश्चन है, नीट 22 का क्वेश्चन है, AIPMT का क्वेश्चन नहीं है। ये नीट का क्वेश्चन, नीट जब से होना शुरू हुआ तब का क्वेश्चन है। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है, 2022 का। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है। लिस्ट 1 एक साइड दे रखा है, लिस्ट 1 एक साइड दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएंगे, ठीक है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, लिस्ट 1 में कुछ फिजिकल क्वांटिटी का नाम दे रखा है, लिस्ट 1 है ये। और इधर लिस्ट 2 है आपका, लिस्ट 2 है। मैचिंग का क्वेश्चन है, लिस्ट 2 है, ऐसा दे रखा है। ए में दे रखा है, ए में है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होता है उसका,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फर्स्ट में दे रखा है। इसके सामने जो डायमेंशन है वो है फर्स्ट में, इधर फर्स्ट में डायमेंशन दे रखा है एल स्क्वायर टी के पावर -1, एल स्क्वायर टी के पावर -1 ये दे रखा है, एल स्क्वायर टी के पावर -1। दूसरा ऑप्शन दे -2 है ये, सॉरी, एल स्क्वायर टू के ये -2 है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपसे, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बी में दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इधर डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है एम इनवर्स एल क्यू टी के पावर -2 ऐसा दे रखा है इसके साथ। सी ऑप्शन में दे रखा है आपका, सी में है, सी में दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दे रखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके सामने जो डायमेंशन दे रखा है थर्ड में डायमेंशन दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2 ऐसा दे रखा है इधर। चौथा ऑप्शन में दे रखा है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, फोर्थ में दे रखा है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। इसके सामने जो डायमेंशन दे रखा है चौथा नंबर में जो डायमेंशन दे रखा है वो दे रखा है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ऐसा दे रखा है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ऐसा दे रखा है। ये कौन किससे मैच करेगा, ये मैचिंग का क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रखा है, मैचिंग का क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। ऐसा देखिए कौन किससे मैच करेगा, तो एक एक का डायमेंशन आपको पता करना पड़ेगा तभी आप इसको मैच कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखो जी, जी का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा, जी का अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो ये मास के फोर्स F इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो यहां से g को जब सेपरेट करेंगे, मैं कई बार लिख चुका हूं, g इज इक्वल टू f इंटू आर का प्रोडक्ट हुआ, f इंटू आर स्क्वायर का प्रोडक्ट हुआ और नीचे मास का प्रोडक्ट हुआ, नीचे क्या हुआ, मास का प्रोडक्ट हुआ, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट हुआ। यहां से मैं फोर्स का डायमेंशन लिखूं, इस g के लिए यहां से मैं फोर्स का डायमेंशन लिखूं तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mlt के पावर -2 और ये इसका L का, ये R का लिखूं तो ये सेपरेशन है तो ये L का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे से लिखूं तो ये हो जाएगा कितना, मास का स्क्वायर, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट है तो ऐसा हुआ। नेट G का डायमेंशन क्या आ जाएगा, नेट G का डायमेंशन हो गया आपका m का इनवर्स हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगा तो m का इनवर्स, L का क्यूब बनेगा, L का क्यूब बनेगा और T के पावर -3 बनेगा, T के पावर कितना बनेगा, T के पावर -2 बनेगा, 3 नहीं सॉरी, T के पावर कितना बनेगा, -2 बनेगा। तो ये किसका आ गया, तो ऑप्शन ये जो है किससे मैच हो रहा है, ये 2 से मैच कर रहा है, ए का 2 से मैच कर रहा है, ए का किससे मैच कर रहा है, ए का 2 से मैचिंग हो रहा है, ए का मैचिंग किससे हो रहा है, 2 से मैचिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, उसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे। अगर मैं h हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को जैसे ये कोई मास है, इसका हाइट ग्राउंड से h है, ग्राउंड से कितना है, h है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो इस ऑब्जेक्ट के पास होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये होता है mgh, क्या होता है, mgh। अब mgh हुआ तो mg क्या है, फोर्स ही है, mg क्या है, फोर्स है, सबका लिख दीजिए, फोर्स का भी डायमेंशन सब लिखे, ml t के पावर -2 और h किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को, ये क्या हो जाएगा l, तो ml स्क्वायर t के पावर -2, ये किसका, ये देखिए किससे मैच कर रहा है, ml स्क्वायर t के पावर -2, ये 4 से मैच कर रहा है, b 4 से मैच कर रहा है, b किससे मैच कर रहा है, 4 से मैच कर रहा है।
तो एक दो आप निकाल लीजिएगा, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो ये जीपी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों अलग बातें हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग बात है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ कि एच हाइट, मतलब कि कहीं से आप जहां भी रेफरेंस मोल ले रहे हो वहां से बिलो और एबव आप क्या लिख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का फोर्स में मास इनटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अगर आप उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो मिलेगा वो लिखाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफरेंट थिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे डिफाइंड होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो डिफाइंड होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये डिफाइंड होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो यहां से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लिखे हैं क्या, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 लिखे हैं, एम एल स्क्वायर टी के पावर, और एक नीचे यहाँ पे मास है नीचे, तो यहां से एम के पावर ये 0 बनेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर टी के पावर -2, एल स्क्वायर टी के पावर क्या हो गया -2। तो एल स्क्वायर टी के पावर -2 कहां पे है, सी का 1 हो जाएगा, देख लीजिए सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा। अगर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होता है इसको बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्मॉल जी होता है। ये जो कैपिटल जी है, ये है कैपिटल जी जो होते हैं ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं। तो ये जी और ये जी में डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये डी का कौन सा हो गया, डी का 3 हो जाएंगे, डी का कौन सा हो जाएगा, डी का 3 ऑप्शन हो जाएंगे, डी का थर्ड हो जाएगा, डी का थर्ड। तो ये मैचिंग का क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन, मतलब मैचिंग में आपसे पूछा गया, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41, नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 41 क्वेश्चन में आपसे पूछा है डायमेंशनल फार्मूला फॉर परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, डायमेंशनल फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 40, AIPMT 1991 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा। कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, 41 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएंगे ये। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मतलब म्यू नोट का परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको कि हम म्यू नोट से लिखते हैं। इसका आपसे क्या पूछा गया, डायमेंशन पूछा गया। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है डायमेंशनल, ये होता है आपका, ये होता है म्यू नोट इज इक्वल टू 2 पाई फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन करंट का स्क्वायर इंटू लेंथ, करंट का स्क्वायर इंटू लेंथ। ये डिफाइंड होता है क्या, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशनल फार्मूला सारा का। ये तो क्या होंगे, ये क्या होंगे, मान
ये क्या होंगे, ये तो डायमेंशन लेस होगा, ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। यहां से ये डायमेंशन लेंथ, ये दोनों डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये भी हट जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन लिखिए, फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम एल टी के पावर -2। और करंट का डायमेंशन आई और ए लिखते हैं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर। इसका डायमेंशन फ्री स्पेस म्यू नोट का डायमेंशन क्या आ गया, एम एल टी के पावर -2 और ए के पावर -2। ये डायमेंशन किसका आ गया, डायमेंशन ऑफ परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का ये फॉर्मूला होते हैं, ये आ गए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है F इज इक्वल टू, ये 42 AIPMT 90 का क्वेश्चन है, AIPMT 90 1990 का, AIPMT 1990 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 42 होंगे आपका आज का, ये क्वेश्चन नंबर 42। एक रिलेशन दे रखा है F इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ M के पावर X और K के पावर Y है, K के पावर Y है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मास M, frequency of vibration of F of mass M suspended from a spring constant K given by relation, ये relation, यही relation दिया हुआ है, where C is the dimensionless constant, the value of X and Y पूछा है आपसे, आपसे क्या पूछा गया, value of X and Y पूछा गया। ये जहां पे M मास है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, ऐसा कुछ स्प्रिंग होता है, ऐसा कुछ क्या होता है, स्प्रिंग होता है, एक मास इससे सस्पेंडेड है, ऐसा कुछ स्प्रिंग होता है, एक मास इसमें लगा हुआ है, ये मास लगा हुआ है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग में जो आता है फोर्स, ये क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स होता है, के एक्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू एक्स। जो इलोंगेशन और कंप्रेशन होते हैं स्प्रिंग में, वो क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू क्या आया, के एक्स आया, एफ इज इक्वल टू क्या आया, के एक्स। अगर यहां से मैं के निकालू तो एफ बाय क्या हो जाएगा, एफ बाय एक्स हो जाएगा। यहां से आप अगर एफ बाय एक्स लिख सकते हैं के को, ये तो मास है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मैं कई बार लिखा हूं कि ये टाइम का इनवर्स होता है, मतलब टी के पावर -1 होगा डायमेंशन। सी डायमेंशनल कांस्टेंट है, एम को तो एम ही लिख सकते हैं, मास का डायमेंशन कैपिटल एम से लिखते हैं, इसका पावर एक्स है। और यहां पे फोर्स लिखूं तो एम सॉरी एम एल टी के पावर -2 और यहां पे एक नीचे लेंथ, तो नेट डायमेंशन लिखूं तो नेट डायमेंशन क्या हो जाएगा, नेट डायमेंशन आपका हो जाएगा एम टी के पावर -2, टी के पावर -2 और उसका पावर कितना हो जाएगा y, उसका पावर कितना हो जाएगा y, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये सारा लिख दिए। अब विद द हेल्प ऑफ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप एक्सपोनेंट को इक्वेट कर लीजिए, पावर को इक्वेट कर लीजिए। अगर मैं टी के पावर को यहाँ पे सबसे पहले इक्वेट करूं, टी के पावर को मैं इक्वेट करूं तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टी के पावर कितना है, टी के पावर -2y, और राइट हैंड साइड में पावर है -2y टी का, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है -1। तो यहां से y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया, y 1 हो गया। x और y का वैल्यू आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो x निकाल दीजिए, इधर लेफ्ट में x, यहाँ पे x को इक्वेट करें, देखिए यहाँ पे कितना है, m के पावर यहाँ से कितना, राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा, और लेफ्ट में कितना पावर है, नहीं कुछ है तो 0 है। ठीक है, 0 पावर है, m के पावर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, m के पावर हम यहाँ पे 0 बना सकते हैं। डायमेंशन पे कोई ये फ्रीक्वेंसी का ही डायमेंशन लिखा हुआ, तो x के पावर ये 0 में लिखा, तो x y हाफ है, तो x कितना हो जाएगा, -½ आंसर आ जाएगा। तो x का वैल्यू -½ हुआ, y का वैल्यू
प्लस हाफ हुआ। ये आपका रिजल्ट हुआ, ये आपका आंसर हुआ। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, ये 42 हो गया, सॉरी 31 बोल, 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहां गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कहां गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 43 होंगे, 43 होंगे। ये भी नीट कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन a physical quantity of the dimension of length that can be formed out of C, G and ऐसा। अच्छा, लेंथ का डायमेंशन इन सारे क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है, लेंथ का डायमेंशन C से मिलके बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद G से मिलके बना हुआ है, G से मिलके बना हुआ है। उसके बाद आपका ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब जहां पे ये जो है, जहां पे C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटी। ये दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, तो उसी में से ये जैसे यहाँ पे फोर्स, दो चार्ज के बीच फोर्स क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इतना क्वांटिटी को आप देखिएगा, इतना को यहाँ Q1 Q2 के जगह E ले लिया गया, यहाँ Q1 Q2 के जगह पे क्या लिया गया, E इंटू ई, तो E का स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन ये क्वांटिटी थी, ये क्या बनेगा, F इंटू आर का प्रोडक्ट बनेगा, F इंटू आर स्क्वायर का प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन सारे इसको सारे को, इन जो ये C है स्पीड ऑफ लाइट, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और दिस E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करते हुए, मतलब कौन से एक चार, ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन देखिए कैसे दे रखा है, ऑप्शन में लिख रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन लिखना मुझे थोड़ा सा मजबूरी है। ऑप्शन में क्या है कि जैसे पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि कौन सा ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, इन सब क्वांटिटी से मिल करके कौन सा ऑप्शन में डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन के बराबर होगा, ऐसा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है 1/c² 1/c² इनटू G टाइम्स ऑफ E स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर हाफ, ऐसा ए ऑप्शन में दे रखा है क्वेश्चन। बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है C स्क्वायर इंटू G टाइम्स ऑफ E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पावर हाफ दे रखा है। ये ऑप्शन होगा जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। सी ऑप्शन में आपसे पूछ रखा है, सी ऑप्शन में 1/c स्क्वायर ये 1/c² इंटू E स्क्वायर G टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पावर कितना हाफ है। या डी ऑप्शन में आपसे दे रखा है, डी ऑप्शन में आपसे दे रखा है 1/c G टाइम्स ऑफ E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मतलब इन सब क्वेश्चन को आप पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या है
कि ये सारा फिजिकल ये कहां से डेवलप किया है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन में है कि सी को आप वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रीट करें, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, दिस क्वांटिटी ऐसा दे रखा है। इन सारे को मिल करके, सारे को मिला करके ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है सारे में देखिए यही क्वांटिटी लिखा हुआ है, सी जी और दिस क्वांटिटी को मिक्स करके कौन ऐसा ऑप्शन है जो लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपसे क्वेश्चन एक्चुअल पूछा गया है, ठीक है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए एक ही रास्ता पॉसिबल है कि आप क्या करें, ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लें। थोड़ा सा टाइम टेकन लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो यहाँ क्या करें, आप ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लें। कैसे करेंगे ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक, यहीं से मैं इस क्वांटिटी का सबसे पहले डायमेंशन लिखूं, तो इस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहां से लिखूं तो ये हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, टी के पावर -2 इंटू एल का स्क्वायर, इसका यहां से, तो ये किसके बराबर है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन बनेगा। अरे बनेगा, ये इसका डायमेंशन नेट डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, ये तो सेपरेट सेपरेट लिखा हूं मैं। अगर मैं नेट डायमेंशन लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, एम एल क्यू होगा। यहाँ पे एल के पावर 2 है, यहाँ पे एल के पावर 1 है, तो ये एल के पावर क्यूब बनेगा और टी के पावर ये -2 बनेगा, ऐसा बनेगा, जो कि इसका डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, इनका डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट आप जी का डायमेंशन अभी लिखे थे, जी का डायमेंशन क्या होता है, जी का मैं लिखूं तो देखिए एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, m1 m2 जी लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, जी को मैं यहां से लिखूं तो क्या होगा, f इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, अगेन मैं लिख दिया, अगेन में ये क्या लिखाएगा, फोर्स एम एल टी के पावर -2, टी के पावर -2 और आर का स्क्वायर कितना हुआ, लेंथ का स्क्वायर ऐसा, और लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर हुआ अपॉन एम का स्क्वायर, ये मास का प्रोडक्ट है, नीचे डिनोमिनेटर में m1 इंटू m2 है, m1 इंटू m2 है, यहाँ पे ये m1 इंटू m2 है, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे तो ये m इनवर्स एल क्यू, जी का जो डायमेंशन बन रहा है, जी का डायमेंशन बन रहा है m इनवर्स एल क्यू टी के पावर -2, m इनवर्स जी का डायमेंशन क्या बन रहा है, m इनवर्स एल क्यू टी के पावर -2 बन रहा है, टी के पावर क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। स्पीड ऑफ लाइट का लिखें सी, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में होता है, तो मीटर का एल हो गया और टी का पावर -1 हो गया। तो इन सारे डायमेंशन को इन सारे डायमेंशन को देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे काफी बारीकी से क्वेश्चन को करने का कोशिश कर रहा हूं। ये है इसका डायमेंशन जी का, ये डायमेंशन आ गया स्पीड ऑफ लाइट का, और ये डायमेंशन आ गया 4 पाई ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ये आ गया डायमेंशन। आप ऑप्शन में ये सारे को लिखिए, जहां आपको लेंथ मिल जाए वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। चलिए मैं चेक करता हूं, अगर मैं चेक करूं पहला ही ऑप्शन को मैं चेक करूं, यहां मैं कर रहा हूं चेक, पहला ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं, पहला ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक करूं, देखिए मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, स्पेस का कमी है, ठीक है। अगर मैं पहला ऑप्शन को चेक करूं तो 1/c स्क्वायर है, 1/c स्क्वायर, 1/c स्क्वायर कहने का क्या मतलब हुआ, 1/c का डायमेंशन ये आया है l टी के पावर -1 के स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा इनटू जी का डायमेंशन क्या आया है, m इनवर्स, यहां पे m इनवर्स एल क्यू टी के पावर -2 इन, ये हो गया, और इनटू क्या लिखा जाएगा, इनटू लिखा जाएगा ई स्क्वायर, इसका डायमेंशन कितना है, इनका डायमेंशन आया है एम एल क्यू टी के पावर कितना है -2, टी के पावर कितना है -2,
ये टोटल पावर कितना है, इसका पावर टोटल हाफ है, टोटल पावर कितना है, हाफ है। अब यहां से मैं स्पेस के लिए इनको इरेज कर रहा हूं। आप कैसे समझ रहे होंगे क्वेश्चन को कि मैं एक एक बात आपको क्या है क्लियर करने का कोशिश किया हूं। क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस देखिए, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ नहीं होगा, इतना टाइम नहीं लगता क्वेश्चन करने में। अगर आप कर रहे हैं तो बस फटाक फटाक आप जल्द जल्द मतलब क्वेश्चन को करते चले जाइएगा, अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो ठीक है। यहां से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, m के पावर तो ये 0 हो जाएगा, m के पावर 0 हो जाएगा, l के पावर 6 हो जाएगा यहां से। और नीचे ये क्या लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा l स्क्वायर टी के पावर -2, और यहां से m का पावर 0 हुआ तो उसका कहानी खत्म। नुमरेटर में कितना बना, l के पावर 6 और t के पावर -4 बन रहा है, t का पावर -4 बन रहा है ऐसा। इन टोटल के पावर कितना है, हाफ। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये कितना लिखा जाएगा, 1 अपॉन एल स्क्वायर, 1 अपॉन एल स्क्वायर टी के पावर -2, टी के पावर -2। और यहां से ये करेंगे तो न्यूमरेटर में लिखाएगा एल के पावर क्यूब और टी के पावर -2। यहां से रिमूव हो जाएगा क्या, टी के पावर -2 रिमूव हो जाएगा। अब बचा एल क्यू अपॉन एल स्क्वायर, तो ये नेट डायमेंशन एल ऑप्शन ए में ही आपको मिल गया, ये ऑप्शन ए होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। देख लीजिए यहां एल के पावर 2 जाएगा ऊपर, तो एल के पावर 3 -2 हुआ जो कि एल बना देगा। तो लेंथ इन सारे क्वांटिटी को सी जी और ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 मिला करके ये जो लिखा हुआ है ये किसका डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप कि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 44 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ई जी डिनोट एनर्जी एंड, अच्छा ई बाय, ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन के तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपको कुछ, ये क्वेश्चन नंबर 44 होंगे, 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे जो कि नीट 2016 का क्वेश्चन है। नीट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे एच दे रखा है प्लांक कांस्टेंट, एच दे रखा है आपका प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट ये बोल रखा है, एच को प्लांक कांस्टेंट बोल रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको सी को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम ऐसा बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड ये जी दे रखा है, जी ये दे रखा है आपको, जी दे रखा है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसा दे रखा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपसे पूछा गया है कि इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करते हुए इनमें से कौन सा, फिर वही चार ऑप्शन, उसी टाइप का चार ऑप्शन दे रखा है, उसी टाइप का क्या दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखा है आपसे क्वेश्चन में, चार ऑप्शन आपसे दे रखा है क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है रूट अंडर एच जी, रूट अंडर एच जी सी के पावर 3/2, सी के पावर 3/2। बी ऑप्शन में आपसे दे रखा है रूट अंडर एच जी, रूट अंडर एच जी डिवाइडेड बाय सी के पावर 5/2, सी के पावर 5/2। सी ऑप्शन में आपसे दे रखा है, सी ऑप्शन में रूट अंडर एच सी बाई जी, रूट अंडर एच सी बाई जी। और डी ऑप्शन में आपसे दे रखा है डी ऑप्शन में रूट अंडर जी सी बाय
जीसी बाय एच के पावर 3/2 प्लांक कांस्टेंट के पावर थे। इनमें से इन सारे क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करते हुए आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि कौन से मतलब लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट करते हुए आपको ये बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम प्लांक कांस्टेंट का भी डायमेंशन आपको लिखना सिखाया, सी स्पीड ऑफ लाइट का, जी का भी। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? अगर मैं एच का डायमेंशन लिखूं तो एच का डायमेंशन जो होता है ml² टी के पावर -1 होता है। अगर मैं सी का डायमेंशन लिखूं तो सी का मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा m टी के पावर -1। अगर मैं जी का डायमेंशन लिखूं तो m इनवर्स एल क्यू टी के पावर -2, टी के पावर -2। ऐसा होता है ये सारे। फिर से सारा को फिर क्या कीजिए, आप पहले वाले जो पीछे अभी जस्ट मैं क्वेश्चन किया हूं उसी तरीके से अगर आप इसको कीजिएगा, यहाँ पे ये सारा डायमेंशन को इसमें पुट करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, ऑप्शन वाइज ही आपको चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करूं, पहला ऑप्शन मैं चेक करूं, ऑप्शन ए को मैं चेक करूं, रूट अंडर एच जी है तो लिखे यहाँ पे रूट अंडर एच जी। एच जी कहने का क्या मतलब हुआ? एच का डायमेंशन कितना है? एच का डायमेंशन है ml² टी के पावर -1। और जी को लिखूं, इसका डायमेंशन ये हो गया एच का। और जी का डायमेंशन को लिखूं तो जी का डायमेंशन m इनवर्स एल क्यू टी के पावर -2, टी के पावर -2। ये हो गया, ये पूरे रूट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना है? सी के पावर 3/2 लिखा है। सी मतलब कितना हो गया? एल टी मीटर, एल टी के पावर -1 लिखा है। और इसका पावर कितना है? 3/2 है। इसका पावर कितना है? 3/2 पावर है, 3/2 पावर है। यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको और अरेंज करूं तो देखिए क्या बनता है। यहां से मैं अरेंज करूं, यहां से मैं अरेंज करूं, यहां से तो देखिए m का पावर तो यहाँ 0 हो रहा है, l के पावर 5 बन रहा है, t के पावर -3। ऊपर में जो बन रहा है l के पावर कितना बन रहा है? 5 बन रहा है, और t के पावर -3 बन रहा है, t के पावर -3 बन रहा है। इसका रूट का मतलब क्या होता है कि पावर हाफ है। रूट का मतलब क्या हुआ? पावर हाफ है। नीचे देखिए क्या है, नीचे जो बन रहा है यहाँ पे l के पावर कितना बन रहा है? l के पावर 3/2 बन रहा है, l के पावर 3/2 बन रहा है। और t के पावर कितना बन रहा है? t के पावर -3/2 बन रहा है, t के पावर -3/2 बन रहा है। यहां से देखिए लिखेंगे तो l के पावर 5/2 और t के पावर -3/2, तो t तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। t का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, t का डायमेंशन 0 हो जाएगा। l के पावर न्यूमरेटर में कितना बचा? न्यूमरेटर में रेस्ट पावर जो बचा l के पावर 5/2, और नीचे डिनोमिनेटर में l के पावर कितने बचे? l के पावर 3/2 बचा। l के पावर कितना बचा? 3/2 बचा। अब यहां से इसको लिखेंगे तो l के पावर कितना लिखा जाएगा? 5/2 और -3/2 ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। l के पावर ऐसा लिखे, पावर को ऊपर किए तो ये हुआ। अब यहां से कितना हो जाएगा? ये आपका l यहां से करेंगे तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? l के पावर 2/2 बना, l के पावर 2/2 बना, तो मतलब 2/2 l के पावर 1 दैट इज 1। मतलब पहला ही ऑप्शन आपको क्या है? लेंथ के डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आई होप कि इतनी सारी बातें आप समझ गए होंगे। 44th नंबर क्वेश्चन तक मैं किया हूं डिस्कशन। आपको 3 से 4 क्लास, हार्डली एक क्लास में कुछ स्टैंडर्ड फंडामेंटल बुक का लूंगा ही लूंगा। उसमें से बहुत सारे मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कि समझना काफी जरूरी है उन चीजों को। तो वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही सारे होंगे। सारे क्या होंगे? क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं क्वेश्चन ही जो इंपॉर्टेंट बातें होती है वो मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही लेके आऊंगा आपके सामने। तो फिलहाल इस क्लास को मैं, इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। कल मिलूंगा मैं फिर अगेन अपने टाइम से, और 10:30 तक मतलब 10:30 तक आपका वीडियो चैनल के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। ये मेरा कोशिश होगा
कि 10:30 तक लेटेस्ट में आपका वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू तब तक के लिए।